राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने क्लास शुरू कर रखी है भारतीय संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान से रिलेटेड हम एक एक टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी आ रहे हैं। ये सारा के सारे टॉपिक वाइज क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे साथियों, जब ये संविधान का पूरे के पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो सारे के सारे हम करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज करेंगे हम भारतीय संविधान का प्रारूप। भारतीय संविधान के प्रारूप के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो जो समितियां हुई उसके बारे में हम बात करेंगे और ये बात भी करेंगे कि है भाई शुरुआत में हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे, उसके बाद कितने अनुच्छेद कर दिए गए थे। साथियों, सारे की सारी बातें हम एक एक करके बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम से ये नोट्स ले सकते हो। और अगर साथियों आपको हरियाणा एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करनी है, सीईटी ग्रुप डी की अगर आपको तैयारी करनी है तो साथियों सारा की सारी हमारी हरियाणा जीके, आचार जीके और साइंस साइंस में आपको मिलेंगे साथियों बायोलॉजी से संबंधित सारे के सारे बिल्कुल कंप्लीट नोट्स। ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, आप वहां से ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। सारी की सारी चीज़ हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है साथियों। चाहे आप मोबाइल नंबर से लेना चाहो तो मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे साथियों। और अगर आप साथियों टेलीग्राम के जरिए अगर आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर है साथियों। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप इसके ऊपर क्या कर दीजिए साथियों, कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको सारे नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये हरियाणा जीके के जो नोट्स हैं साथियों, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके रहेगी। उसके साथ साथ सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो रहेंगे और उसके बाद एक अलग से जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो पीडीएफ भी मैंने बना रखी है, उसमें करंट के टॉपिक भी हैं साथियों। सारी की सारी चीज़ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और अगर आपको ज्योग्राफी के चाहिए तो ज्योग्राफी के भी मिल जाएंगे प्यारे साथियों। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, संविधान का प्रारूप। संविधान के प्रारूप के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछेगा कि भाई संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो साथियों उनका नाम होगा बेनेगल राव। क्या होगा? बेनेगल राव। बेनेगल राव आपको याद रखना है साथियों। अब बात आएगा कि भाई संविधान का प्रारूप है ये इन्होंने कब पेश कराया, तो पेश की अगर बात आए तो साथियों अक्टूबर 1947 में इन्होंने पेश कर दिया था। अब बात आती है इसमें क्या क्या चीजें थी। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं इसमें तो 243 अनुच्छेद थे साथियों। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों इसमें कुल अनुसूचियां, तो अनुसूचियां कितनी रखी इन्होंने? 13 अनुसूचियां रखी थी साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी चाहिए। बेनेगल राव बहुत महत्वपूर्ण नाम, यहाँ से आपको परीक्षा के लिए याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों प्रारूप समिति। देखिए साथियों, समिति से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हम एक एक टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं। और अगर आप एक बार इसको अच्छी तरह से देखिए साथियों, याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप एक बार देखिए इसको, एक बार आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे साथियों, अपनी एक रफ कॉपी में मोटी मोटी चीजें यहाँ से लिखनी है बगैर देखे। तो उसके बाद आप इसको मिलान करिए कि भाई हमारी दिक्कत कहाँ रह गई, क्या हमारे में कमी रह गई, वो और फिर करिए। उसके बाद आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। तो शुरुआत करते हैं प्रारूप समिति। ये सबसे पहले आपको पूछ लिया जाता है कि भी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो गठन के बारे में अगर आपसे पूछे तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हो गया था प्यारे साथियों। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। उसके बाद काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी बार गलत भी होता है बच्चों का कि भाई प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में तुमसे पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन होंगे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होंगे प्यारे साथियों। ये तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए, ये मैं आपको अंडरलाइन भी करके दे रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। तो कौन होंगे ये आपको याद रखना है, कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद मैं बात करूं तो उसके बाद है भाई, इन्होंने पहली रिपोर्ट कब पेश करी, तो पहली रिपोर्ट प्रारूप समिति की जो पेश हुई वो कब हुई, वो हुई फरवरी 1948 में। कब हुई थी, फरवरी 1948 में। अब बात आती है इसमें अनुच्छेद, अनुच्छेद की अगर बात आ जाए प्यारे साथियों कि भाई इसमें अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेदों की बात आए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई प्रारूप समिति में अनुच्छेद रखे गए 315। अनुसूचियों की बात आए तो कितने, 8 अनुसूची। और दूसरी रिपोर्ट उन्होंने कब पेश करी थी, तो दूसरी रिपोर्ट की अगर तुमसे पूछे तो 1948 में, अक्टूबर 1948 में। पहली कब करी थी, 1948 में, दूसरी भी 1948 में। महीने याद रखने हैं, पहला कब कराया था साथियों, फरवरी 1948 में, और दूसरी रिपोर्ट कब हुई थी, अक्टूबर 1948 में। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई प्रारूप समिति कब आई, गठन कब हुआ, तो आपको क्या याद रखना है, 29 अगस्त 1947। क्या याद रखना है, 29 अगस्त 1947। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या याद रखोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई पहली रिपोर्ट इन्होंने कब पेश करी, तो पहली रिपोर्ट फरवरी 1948। अब मैं तुमसे पूछूं कि दूसरी रिपोर्ट कब पेश करी, तो अक्टूबर 1948। ये तुम्हें याद रखना है। ये तुमसे पूछ लेगा कि भाई जो प्रारूप समिति है इसके अंदर कितने अध्यक्ष थे, कितने सदस्य थे। अध्यक्ष तो एक ही होता है साथियों, तो सदस्य के बारे में पूछे तो इसमें 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्य के बारे में मैं तुमसे बताऊं कि भी कौन कौन, तो एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, और उसके बाद क्या होगा, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, उसके बाद है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। उसके बाद है साथियों कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद है एन राघव राज, किसके स्थान पर, बी एल मित्र के स्थान पर। टी टी कृष्णाचारी, ये किसके स्थान पर, तो ये डीपी खेतान के स्थान पर हुआ था। तो ये भी तुम्हें याद हो जाएगा। मैं अब एक बार फिर तुमसे रिपीट करवाता हूँ सारे की सारी चीज, तो तुम्हें बताना है साथियों अब हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूंगा साथियों, तो ये बताना है आपको कि सबसे पहले आपको बताना है प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो कौन होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई इन्होंने पहली रिपोर्ट कब पेश करी, तो फरवरी 1948। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा दूसरी रिपोर्ट, तो क्या उत्तर दोगे, अक्टूबर 1948। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा अनुच्छेद, तो 315। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि अनुसूचियां, तो 8। उसके बाद मैं तुमसे पूछ लूंगा कि भाई इसमें अनुच्छेद वो कितने रखे गए थे, सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य। तो ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। 7 सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा था कौन सा नहीं था, ये पूछ ले तो देखे साथियों, 2 तो क्या याद रखने हैं, अयंगर याद रखने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तुम्हें याद रहना चाहिए क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, क्या है, अध्यक्ष हैं, इस तरह से तुम्हें याद रह जाएगा। उसके बाद है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये तुम्हें याद रखना है। मोहम्मद सादुल्ला, और 2 व्यक्ति दूसरों के स्थान पर एन माधवराज और टी टी कृष्णमाचारी, ये तुम्हें याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद हो गई होंगी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं साथियों, मैं कोशिश करूँ पूरे की पूरी कि आपको एक ही क्लास में सारे की सारी चीजें याद करवाने की भी कोशिश करता हूँ। ये मैं बात करता हूँ साथियों, संविधान बना कब था, ठीक है। सबसे पहले मतलब क्या होता है कि काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हमारा संविधान कब बना था, संविधान बन के हमारा कब तैयार हो गया था। ये बात तुमसे अगर कोई पूछे तो आपको उत्तर देना है कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। इसी दिन हम क्या बनाते हैं, संविधान दिवस, ठीक है। ये काफी बार पूछ लिया जाता है कि भाई मूल संविधान में कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियां, ये बात पूछे तो सबसे पहले मैं अनुच्छेद की बात करूं तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395, मूल संविधान में अनुसूची अनुसूची 8। ये सारा की सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे कौन सा अनुच्छेद कहाँ से होता है, एक एक टॉपिक हम पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद भाग, भाग कितने हैं भाई, 22। अब वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में तो वर्तमान में कितने हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं, 25 भाग हैं। ईब क्या होता है साथियों, देखिए यहां से जो प्रश्न बनता है, मेन प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो तुमसे क्या पूछेगा,
देखिए एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, ये बात तुम्हें याद रखनी है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो 470 प्लस अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। ये मैं तुमसे पूछूंगा और तुम्हें बताना है। बताना क्या है? देखिए मैं तुमसे पूछूं कि भाई सबसे पहले आप हमें बताइए कि संविधान कब बना था, तो आप उत्तर दोगे 26 नवंबर 1949 को जी, ठीक है। उसके बाद अगले सेट में आपसे पूछेगा कि भाई संविधान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। उसके बाद तुमसे पूछ लेगा कि भाई मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 395। उसके बाद अनुसूचियों के बारे में पूछे तो 8। उसके बाद पूछ लेगा कि भाई भाग, तो 22। वर्तमान की अगर बात करें तो 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 क्या है साथियों, भाग हैं। ये सारे की सारी चीजें उम्मीद करता हूं तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो साथियों एक बार और आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। आगे बढ़ जाएं साथियों। चलिए साथियों अगला देखते हैं अब आगे क्या है। और यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको एक बार प्रश्न प्रश्न बन जाता है। एक तो ये कि भी संविधान कब बन के तैयार हो गया था। दूसरा प्रश्न संविधान दिवस कब बनाया जाता है। तीसरा प्रश्न ये बन जाएगा मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, भाग कितने थे। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखकर एग्जाम में जाना है साथियों। ये बात आ जाती है, ये तो बन के तैयार हो गया था, अब बात आती है भाई ये लागू कब हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई हमारा संविधान है ये कब लागू हुआ था। संविधान हमारा कब लागू हो गया था, तो ये हो गया था साथियों 26 जनवरी 1950। ये वो दिन था साथियों 26 जनवरी 1950 का, जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। उसके बाद है साथियों इसके जो 26 जनवरी है इसको हम किस रूप में बनाते हैं, तो किस रूप में बनाते हैं, तो ये गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में हम बनाते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 26 जनवरी का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और 26 जनवरी आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते थे हम लोग, ठीक है। और संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और पहला जो हस्ताक्षर किया था वो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर थे, ठीक है। ये मैं एक बार फिर तुमसे रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा साथियों कि सबसे पहले क्या प्रश्न बन जाता है, प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि भाई संविधान लागू कब हुआ था। तो संविधान लागू कब हुआ था, तो ये पूछ लेगा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगले सेट में तुमसे पूछ लेगा कि भाई 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। गणतंत्र दिवस याद रख लेना, राजपथ के ऊपर यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों 26 जनवरी को क्या होता है साथियों, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 में भारत को क्या बनाया जाता है, पूर्ण स्वराज दिवस बनाया जाता था। उसके बाद है भाई पूछ लेगा आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता था। अब तो स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है, 15 अगस्त को। लेकिन आजादी से पहले हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस बनाते थे वो बनाए थे करते साथियों 26 जनवरी। आजादी से पहले क्या बनाते थे, 26 जनवरी को आजादी से पहले हमें स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और अब सब 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो साथियों थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा कि भाई हम स्वतंत्रता दिवस बनाते थे आजादी से पहले, इस तरह से दे देगा तो क्या हो जाएगा 26 जनवरी। अगर पूछ लेगा कि भाई गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी। आजादी के बाद साथियों अगर वर्तमान में हम पूछें कि भाई स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। ये सारा की सारी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद है साथियों संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने हस्ताक्षर करे थे। और 284 लोगों ने हस्ताक्षर करे थे, तो सबसे पहला जो हस्ताक्षर था वो किन का था, तो वो होगा साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किन का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे पहला हस्ताक्षर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा की सारी चीज तुम्हें अपने दिमाग में छाप ली होंगी। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। ऐसी बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को से जुड़िए। और क्या करें साथियों, अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बस। उसके बाद है साथियों आगे देखते हैं संविधान के कुल अधिवेशन।
देखिए, अधिवेशनों के बारे में अगर हम बात करें, संविधान में कितने अधिवेशन हुए थे, कितनी बैठक हो गई थी इसमें, कितने दिन बहस चली इसके ऊपर, कितना खर्च हो गया, ये सारा की सारी बात हम करते हैं साथियों। तो सबसे पहले अगर बात करें, तो सबसे पहले अब हम बात करें तो साथियों संविधान, संविधान सभा के कुल अधिवेशन, संविधान सभा के कुल अधिवेशन की अगर हम बात करें तो साथियों 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। और कुल बैठक, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी? तो संविधान सभा की कुल बैठक की अगर मैं बात करूं तो साथियों 105 बैठक हुई थी, 165 दिन तक चली थी। ठीक है, कितने दिन तक? 165 दिन तक। बहस की अगर बात करें तो साथियों 114 दिन इनके ऊपर बहस चली थी। कितने दिन? 114 दिन बहस चली थी। और कुल खर्च की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर लगभग कितना खर्चा आया? तो 64 लाख इसके ऊपर लगभग खर्चा आ गया था साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं तो साथियों प्रेम बिहारी नारायण राय के हाथों से इसको लिखा गया था। और राम मनोहर सिन्हा एवं नंदलाल बोस ने क्या करा था साथियों? इसने सजावट करी थी। ठीक है, तो एक बार मैं मोटी मोटी चीजें आपको एक बार यहाँ से फिर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तुमसे पूछ लेगा कि भाई संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे। तो कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12, याद रह जाएगी। उसके बाद तुमसे पूछेगा भाई कुल बैठक है, तो कुल बैठक होंगी जी 105। उसके बाद पूछ लेगा कितने दिन चली? 165 दिन चली। ठीक है, बहस की अगर बात आए भाई इसमें कितने दिन बहस चली, तो 114 दिन इसके ऊपर बहस चली थी। और उसके बाद पूछ लेगा भाई इसके ऊपर कुल खर्च कितना हुआ, तो कुल खर्च लगभग 64 लाख हुआ। अब यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस हैं। क्या बनेंगे? देखिए, प्रेम बिहारी नारायण ने अपने हाथों से लिखा। किसने अपने हाथों से लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय के हाथों से लिखा गया। ठीक है, उसके बाद पूछ लेगा भाई इसकी सजावट किसने करी, तो सजावट के बारे में पूछ ले तो राम मनोहर सिन्हा एवं नंदलाल बोस ने। ठीक है, ये सारे की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हो तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और ऐसी बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप हमें हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए।